हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। कल आपने देखा कि थ्योरी रस संप्रदाय से यानी कि रस क्या है उसकी परिभाषा, रस के भेद, रस के प्रकार और उसके भी भेद। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे रस से जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों ने देखा। और ये जो टॉपिक है आपकी बीपीएससी टीआरई 4 में चाहे 6 to 8, 9 to 10 या फिर 11 to 12, ये यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे ही, इसमें कोई सी दो राह नहीं है बात की। और यूजीसी नेट में तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं 100%। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो कोई भी एक एग्जाम को लेकर इसकी तैयारी आप नहीं करें, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं हिंदी क्षेत्र से, तो भारतीय काव्य शास्त्र से जो कि रस संप्रदाय है हिंदी का, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आज देखेंगे महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ बुक से मैं करा रही हूँ, यहाँ से PYQ प्लस MCQ सभी इसमें मिक्सअप है। तो सभी हम लोग देखने वाले हैं आज। तो टोटल इसके 2 पार्ट ही मैं लेकर आऊँगी, तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए शॉर्ट रिवीजन भी आप लोगों को करना होगा। तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से देखें और वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें आगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है आपका पूछा जा रहा है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। रस, तो सबसे पहले कल मैंने आपको पूछा था कि रस की परिभाषा क्या है। तो रस क्या है, सबसे पहली बात कि रस क्या है। अगर आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई है ऑलरेडी कि रस क्या है, रस वो है जिसे आप, मैं सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँ, कोई किताबी भाषा यहाँ पे मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहूंगी। देखिए रस क्या है, रस जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, या फिर सामने से कोई बच्चे की किलकारी सुनते हैं, उसे खेलते हुए देखते हैं, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तरह तरह के, वही रस है। ठीक है, सिंपल सी बात में मैं समझाना चाहूँ कि जो आपके मन में भाव उठते हैं ना, किसी को देखकर, किसी मूवी को देखकर या उसके सॉन्ग को सुनकर, तो ये क्या, ये भाव जो उठ रहे हैं ना आपके मन में, मस्तिष्क में, क्या है, ये रस है जो हृदय को क्या करता है, आनंदित करता है, वो रस कहलाता है। ठीक है, तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक की यहाँ पे बातें पूछी जा रही है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भरत मुनि। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है, क्या होगा आपका ऑप्शन। ऐसा कौन सा रस है जिसका उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। यहाँ पर श्रृंगार रस है, शांत रस है, वीर है या फिर करुण है। तो जो शांत रस है ना, इसका जो उल्लेख है भरत मुनि के द्वारा नहीं किया गया है, इसे आप ध्यान में रखें। बाकी उन्होंने श्रृंगार, वीर, करुण की उल्लेख यानी कि व्याख्या किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाक्यम रसात्कम काव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है। काफी महत्वपूर्ण है ये और पूछा भी गया, इस बार ही टीआरई 3 की मैं बात बता रही हूँ। तो यहाँ से ये प्रश्न आ चुका है और यूजीसी नेट की तो बात ही अलग है, उसमें कितना बार कोई भी प्रश्न पत्र आप उठाएं, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। और अदर एग्जाम में भी, तो झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ था वहां भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय काव्य शास्त्र। तो ये जो है किसका है, पहले तो पंडित विश्वनाथ जी का है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है किस ग्रंथ का है, तो ये साहित्य दर्पण होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। विश्व में आप साहित्य की दर्पण को देखते हैं। ट्रिक भी मैं साथ साथ थोड़ा मोड़ा आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा मैं याद कराने की भी आपको कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो है वाक्यम रसात्कम काव्यम, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है किसका है, विश्वनाथ का है, साहित्य दर्पण। तो ये विश्व में, ठीक है, विश्व में आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, साहित्य का दर्पण। आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं,
साहित्य के दर्पण को आप देखना चाह रहे हैं तो विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि का है। श्रृंगार प्रकाश किसकी है? ये थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि कल मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, रसों की संख्या कितनी है? अब देखें कि ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी टीआरई में। रसों की संख्या कितनी है? तो कल मैंने इसका जिक्र बखूबी किया है। कितना है? 9 रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के 100 चिता यानी कि रचयिता कौन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। शब्दों को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया। तो अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि साहित्य का दर्पण कहाँ पर आप देखना पसंद करेंगे, कहाँ पर देख रहे हैं? तो विश्व में देख रहे हैं, तो ये विश्वनाथ जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भूलेंगे? भूलेंगे बताइए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस तरंगिणी के रचयिता हैं। रस तरंगिणी के रचयिता हैं, ये हैं भानुदत्त। ठीक है, कौन है? भानुदत्त। भानुदत्त। चलिए, रूप गोस्वामी, मम्मट, कुंतक, ये आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भरत के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी है? भरत के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। भरत के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि जो भाव है वो 49 है। ध्यान रखना है। संचारी भाव की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टोटल भावों की बात हो रही है जो कि 49 है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर संचारी भाव की बात की जाए वो 33 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ही प्रश्न पूछ लिया गया कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये 33 होगा। लेकिन अगर भावों की संख्या पूछी जाए तो ये 49 होगा। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छल नामक 34वां कौन सा है? ये ध्यान रखना है। छल जो नामक 34वां संचारी भाव है, ये पहली बात संचारी भाव है ये छल। और कौन सा है भाव? 34वां है। ये भाव मानने वाले आचार्य कौन हैं, ये आपको बताना है। तो छल नामक जो भाव माने हैं वो कवि देव माने हैं। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। रस मंजरी क्या है? रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो रस मंजरी के रचनाकार जो हैं ये भानुदत्त हो जाएंगे। ठीक है, भानुदत्त। भानुदत्त का भी आपने एक और ग्रंथ देखा, वो ग्रंथ कौन सा था? यहाँ पर रस तरंगिणी। ठीक है, क्या है? रस तरंगिणी, ये भी भानुदत्त का है। और रस मंजरी, ये भी भानुदत्त का है। आप दोनों को ध्यान से याद रखना है कि रस मंजरी और रस की तरंगिणी, यानी कि रस की मंजरी भानु, भानु जो है भानु रस, भानु के पास क्या क्या है कि रस का मंजर भी है और रस का तरंग भी है। तो कौन जान रहा है कि रस मंजरी और रस तरंगिणी किसको पता है? ये सारी बातें ये भानु को पता है। अब भानु मान लो कि कोई आपके क्लासमेट हो या फिर कोई भी हो, आपका दोस्त सखा, जो भी मान सकते हैं। भानु जो है, भानु के पास ही दो चीजें हैं, एक तो रस का तरंग उसको पता है, रस का मंजर पता है कि रस का मंजर कैसा होता है, रस का तरंग कैसे उठता है। तो रस तरंगिणी और रस मंजरी ये किसके पास है? भानु के पास है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। याद हो गया? याद हो गया तो कमेंट जरूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए पहले प्रश्न को समझना है। कहा जा रहा है कि जब रस के सभी संगठक, जितने भी घटक है ना रस के दौरान जो उठते हैं, वो अपने, क्या बोला जा रहा है कि जितने भी संगठक हैं, तत्व हैं, सभी अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर, यानी कि वो अपना गुण त्याग कर सामान्य हो जाते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वो सामान्य हो गया, तो उस स्थिति को क्या कहा जा रहा है? तो क्या इसका होगा आंसर? ये हो जाएगा साधारणीकरण। जहां पर जो आप देख रहे हैं, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब वहां पर जो कोई भी पात्र है, एक्टर्स है, जो आपके, जिसे आप देख रहे हैं या फिर नाटक ही देख रहे हैं, तो आप जो इस स्थिति को देख रहे हैं, वो पात्र को देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं वहां जो हो रहा है वो मैं ही हूँ, वो मेरे साथ ही घटित हो रहा है। यानी कि सारे जो साधारण जो
तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सामान्य रूप में आ जाते हैं। यानी कि सारे पात्र भी सामान्य हो जाते हैं। आप किसी की आप माँ को देखें तो आप अपनी माँ को वहाँ पर फ़ील करें कि नहीं वो पात्र ही नहीं है, वो मेरी माँ है। वो माँ जैसा ममत्व जो है आपके अंदर वो अपनी माँ के अंदर आप पा रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ़ पात्र को नहीं देख रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर सिर्फ़ आपके आँख के सामने वो पात्र नज़र नहीं आ रहा है, वो उस पात्र के अंदर आप अपनी माँ को देख रहे हैं। तो क्या है सारा चीज़ समान हो गया। अब रह क्या गया है? कुछ नहीं। अब सारा चीज़ समान है। जो संगठक उठ रहे थे ना, वो सभी गुण जो हैं वो त्याग कर चुका है अपना और सामान्य रूप में आ चुका है। तो उसे क्या कहा जाता है उस स्थिति को? साधारणीकरण कहा जाता है, ध्यान रखना है। आप अब लगता है नहीं भूलेंगे इस बात को। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, कोई किताबी भाषा यहाँ पर यूज़ नहीं किया मैंने। आगे देखें कि श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो ये भोजराज हो जाएंगे, ठीक है। श्रृंगार को रसराज यानी कि अगर आपको कहीं भोज-वोज खाना हो तो क्या करेंगे आप? श्रृंगार सज-धज के जाएंगे ना। तो श्रृंगार को आपने रसराज ही कह डाला। कहा क्यों कहा भाई? तो भोज खाने जाना है। सिंपल सी बात है। जो मतलब थोड़ा-मोड़ा ट्रिक ऐसे याद कीजिए ना कि आपके व्यावहारिक जीवन में वो आप पालन करते हो या कहीं भी आप यूज़ कर डालो उस चीज़ को, तो आप आसानी से उसे याद कर रख सकते हैं। तो वैसा ही मैं बताना चाहूँगी कि श्रृंगार को रसराज आपने कहा, कब कहा, क्यों कहा? भोज खाने जाना है आपको, किसी पार्टी-वार्टी में जाना है, तब आपने श्रृंगार को रसराज कह डाला। तो बिल्कुल श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भोजराज में। आप नहीं भूल पाएँगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान हैं। केवल कवि की अनुभूति, ठीक है, कवि को नहीं, कवि की जो अनुभूति है उसे साधारणीकरण कौन मानते हैं? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। तो आप सभी ऑप्शन को देखेंगे और कहेंगे कि किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ट्रिकी आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप रोगी के रूप में हैं, ठीक है? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी कौन है? नगेंद्र हैं, नागों के राजा नगेंद्र हैं, ठीक है? डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो क्या करते हैं, सिर्फ़ आप रोगी को देखेंगे और उसकी जो दशा है, उसको वो अनुभूत करेंगे और बता देंगे कि चलिए भाई आपको ये रोग है, इसका आप अल्ट्रासाउंड कराएँ या फिर ये आपको प्रॉब्लम हो गया है, इसका आप निदान ये है, चाहे कुछ भी हो निदान आपको बता देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कवि को देखकर उसकी अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर होते हैं, कि कवि को देखते ही उसकी अनुभूति को वो भाँप लेते हैं, ठीक है? और जब भाँप लेते हैं तभी तो वो निदान बताएँगे ना। तो याद हो गया आप लोगों को कि केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए आप नहीं भूलेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है, केवल आलंबन का साधारणीकरण किसने माना है? केवल आलंबन का साधारणीकरण किसने माना? अब देखें, अब यहाँ आलंबन की बात हो रही है। सिर्फ आलंबन की बात हो रही है कि जहाँ आलंबन है वहाँ साधारणीकरण मान लिए हैं। अब कौन माने हैं भाई, कौन ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं कि केवल आलंबन को ही साधारणीकरण मानते हैं? तो वो और कोई नहीं है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे भी याद करने का मैं बताऊँगी आप लोगों को कि अब देखें, राम जी के शरण में अगर आप जाएँगे तो उनको क्या करेंगे? उनके उनके सामने आप सर झुकाएँगे, ठीक है? कभी-कभी आप उनको जब आप किसी दर्द में होंगे, कोई चीज़ उनसे माँगना हो या फिर अपनत्व की भावना आपके उनके सामने आप अपना प्रकट करेंगे, तो उनको क्या करेंगे? कभी-कभी आलंबन यानी कि उनको हग करना चाहेंगे। अब मूर्ति-वूर्ति जो भी है या जो भी जिसको मानते हैं, तो क्या करेंगे? आलंबन के रूप में उनको हग करेंगे प्यार से, उनको बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ये करना चाहूँगी, ये मतलब कुछ भी आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाहूँगी। तो ये क्या है? आलंबन है। तो आलंबन का भाव जो है, जिसे साधारणीकरण मानते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो रामचंद्र जी को
रामचंद्र जी के पास आपको क्या करना है, आलंबन करना है, तभी तो वो सुनेंगे ना आपकी बात कि आप क्या चाहते हैं उनसे। उनको अच्छे से हग वग कीजिए प्यार से, तभी तो वो समझेंगे। तो वो प्रेम के भूखे हैं, ठीक है, भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। तो ये क्या है, ये आलंबन के रूप में जो साधारणीकरण मानने वाले हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे ट्रिक को, क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताती हूँ, जो भी माइंड में आता है जिस टाइम जो आपको याद करने लायक हो, व्यवहारिक जीवन में हो, वही वैसा ही मैं ट्रिक आप लोग को बताऊंगी, जो कि आपको हमेशा याद रहे और देखते ही आपको याद आ जाए प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है रस मीमांसा। क्या है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, ठीक है। एक मिनट। तो वो सॉरी दोस्तों, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है क्या है, रस गंगाधर किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे स्किप करना बिल्कुल आप नहीं सोचें कि इसको स्किप करके आगे निकलना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो आपका जो प्रश्न है ना वो आपको वहां पर स्किप करवा देगा। मैं बता रही हूँ, इसीलिए ध्यान पूर्वक देखना है किसी भी प्रश्न को, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। तो रस गंगाधर जो है किसकी रचना है, ठीक है। अब जगन्नाथ, जगन्नाथ किसको बोला जाता है? जगन्नाथ जो बोला जाता है, जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए हैं? नहीं गए होंगे, नाम तो सुने होंगे ना। तो जगन्नाथ जो है भोलेनाथ का नाम है, जगन्नाथ मंदिर, या आप श्री नारायण का भी ले लें, ठीक है। तो आप समझे, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ के सर पे क्या रहता है? गंगा रहता है, ठीक है। तो गंगाधर किसे कहा जाता है? गंगाधर का किसे कहा जाता है? जगन्नाथ को, यानी भोलेनाथ को, ठीक है। तो आप रस गंगाधर यानी कि गंगाधर, गंगाधर का, तो जगन्नाथ। आपको ध्यान ध्यान रखना है कि पंडित जगन्नाथ की ये रचना है रस गंगाधर। और अगर इसकी टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये 17वीं शती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोश की वृत्ति, कोश की वृत्ति से संबंधित रस है, आपसे पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये श्रृंगार, श्रृंगार रस है। कल मैंने इसका जिक्र किया था। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप उसे देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो भी बने हैं महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं। तो श्रृंगार रस से कोश की वृत्ति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? पूछा जा रहा है। रीतिकालीन कवि हैं केशव दास जी, भक्ति काल के भी अंतर्गत आते हैं। तो केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, या फिर विज्ञान गीता? तो रस की विवेचन की बात हो रही है कि केशव दास ने अपनी किस ग्रंथ में किया है। तो आपका जो आंसर होगा वो रसिक प्रिया है। रसिक, रसिक रस से संबंधित है, ध्यान रखना है। इसे भी इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है? श्रृंगार रस का प्रभुत्व जो है किन संचारियों पर नहीं है? धृति और दैन्य, हर्ष और त्रास, उग्रता और घृणा, जड़ता और व्याधि। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा संचारी है, भाव कि उस पर श्रृंगार रस का प्रभुत्व नहीं है, ठीक है। तो 19 का जो आंसर होगा आपका उग्रता और घृणा होगा, ठीक है। उग्रता और घृणा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? कल मैंने बहुत ही अच्छा से बताया है थ्योरी में। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 2, 4,
6 या फिर 8 कितने होते हैं सात्विक भाव? सात्विक अनुभाव भी बोल सकते हैं। तो सात्विक अनुभाव ये टोटल 8 होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आचार्य भरत ने कितने अस्थायी भावों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने कितने अस्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो अस्थायी भाव इन्होंने टोटल 8 का उल्लेख किया है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्जन नटी नटी पुनि लज्जी आवे, छिन रिझाई हंसी शैन बुझाई। इस चौपाई में कौन सा रस है? निर्जन नटी नटी पुनि लज्जी आए, छिन रिझाई हंसी सैन बुलावे। तो इस चौपाई में कौन सा रस आप देख पा रहे हैं? तो इसमें जो रस होगा ये संयोग श्रृंगार रस होगा, क्योंकि यहाँ पे निर्जन नटी नटी पुनि लज्जा यानी लज्जाने की बात हो रही है, कोई आ रहा है। तो छिन रिझाई रिझाने का भी बात हो रहा है, नैन हंसाने का भी, हंसी सैन बुलावे। तो यहाँ जो भाव है ये श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस का यहाँ पर बात चल रही है। आगे बात करें, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? भरत की बात हो रही है कि किसने किस रस को उन्होंने सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। तो इसका जो आंसर होगा ये हास्य रस होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं, हास्य रस के कितने भेद हैं? हास्य रस के कितने भेद हैं? अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है डीपली पूछा जा रहा है, यानी कि अंदर से पूछा जा रहा है, तो उसी तरह से भी आपको भी तैयारी करना है। तो इसे आप ध्यान में रखें और ये सारी चीजें मैंने कल थ्योरी में बताया है। तो हास्य रस के जो भेद हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 25 टोटल प्रश्न करेंगे, पहले ही मैंने बताया है कि कम टाइम में ज्यादा प्रश्न करेंगे। करुण रस के देवता कौन है? करुण रस के देवता कौन है? तो करुण रस के जो देवता माने जाते हैं वो यम माने जाते हैं। यम माने जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। करुण देव का करुण रस के जो देवता हैं यम राज को माना जाता है, यानी कि यम को माना जाता है। तो इस तरह की कारुणिक जो स्थिति पैदा होती है यम के द्वारा ही होती है ये सारी। तो इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी कि थोड़ा-सा मूड ये नहीं हो सके आपका। तो चलिए, तो आपको सीधे ध्यान में रखना है कि करुण रस के जो देवता हैं वो यमराज जी हैं, यानी कि यम हैं। और जब यम आ जाते हैं तो किसी की भी नहीं चलती, तो वहाँ पे करुणा का प्रसार आप देख पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, आपको ट्रिक कैसा लगा, जरूर से कमेंट बताएं, आप कमेंट करें। और इसे सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो तो, और आगे भी शेयर करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ अगले सेशन में इसी आगे प्रश्नोत्तरी के साथ। इसको कंटिन्यूअस करेंगे और फिर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह सभी टॉपिक को मैं कवरेज करवाने वाली हूँ, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, सभी आप देखें। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।